नमस्कार दोस्तों, पहली बार आपको नॉर्थ ईस्ट की एक कहानी सुना रही हूँ, अर्थात नॉर्थ ईस्ट की पृष्ठभूमि में एक कहानी सुना रही हूँ। शाम थोड़ी गहरी हो गई है, हल्का सा अंधेरा है, लेकिन आशा है कि कहानी में आपकी उत्सुकता बनी रहेगी। बड़ी दिलचस्प है। कथाकार हैं रामेश्वर द्विवेदी। मैंने पहले कहा था कि केंद्रीय विद्यालय में हैं और मुझे लगता है, ये मेरा गेस है कि अपनी पोस्टिंग के सिलसिले में वहाँ रहे होंगे। बहरहाल कहानी का शीर्षक है हिरना समझी बूझी वन चरण, मतलब सोच समझ कर जंगल चढ़ना। घने काले बादल, दिन भर एक सांवला अंधेरा, धुंध, वर्षा में धुलते हरे पहाड़, दक्षिणी हवा और घनघोर कोहरे में थमी धुंधलाती बैरल पहाड़ियों में जातिंग जनजातियों का एक छोटा सा गांव जातिंगा, जाने कितनी सदी पुराना जंगल में जमा हुआ जीवन, वैशाखी पर टिका हुआ समय सदी जैसे पांव कटाकर बैठी थी। दक्षिण पश्चिम की बरैल पहाड़ियों से घिरा हुआ गांव एक गलियारे में बदल गया था। जैसे एक मोटे लंबे पाइप से गुजरकर उस गांव में जाना होता था, इसी गलियारे से बादल और धुंध इस गांव में प्रवेश करते दिन को रात बना जाते थे। यहाँ हर वर्ष होती प्राकृतिक दुर्घटना को देखने के लिए राजन पिल्ले जब उमसाव से निकला, झमाझम मेघ बरस रहा था। 7-8 बुलेट एचडी पर 16-18 लोग न जाने कितनी नदियां अंगड़ाती उछलती दौड़ रही थी। गाड़ियां गुजरती उड़ते पानी के घने छींटों में शीशों के महीन चूर्ण से बने सैकड़ों झरनों के उमगने का दृश्य उभर आता। जातिंगा से लौटकर वह सोया तो आज नींद न आई। यूं दिन भर कामों से जोत कर अपने को थका लेने के बाद उसके कंधों के पहाड़ पर नींद घटा बनकर टूटती, ऐसे कि खाना गर्म करने भर की देरी में मारिया उलट पुलट कर भी जब उसे जगा न पाती तो थाली सेंटर टेबल पर ढकने के बाद जैसे तैसे उसके कपड़े उतार फेंकती, बगल में लेटकर देर तक उसे देखती, बुदबुदाती, हर रात सोता है, हर रात मर जाता है इडियट, दिन में परेशान करेगा। पर आज पलक जैसे ही लगी, घने अंधेरे जमे कोहरे को फाड़ते असंख्य पक्षी न जाने कहाँ से आकर जमीन पर गिरते, देर तक छटपटाते, बगुला, फाख्ता, जलमुर्गी, वनतीतर, किंगफिशर, नौरंग हिरन, पीला विटर्न, ड्रोगो, हरा कबूतर और कोयल। इन्हें गौर से देखने के लिए वह टॉर्च की रोशनी फेंकता, फिर दर्जनों पक्षी मंडराते हुए जमीन पर गिरते, छटपटाते, मर जाते या बेहोश होकर पड़े रहते। उसकी नींद भी इन पक्षियों के बीच छटपटाती, पलक तक न पहुंचती। पहाड़ की डरावनी रातें पार्टी पिकनिक की रोशनी में नहाई शामें सो जाती। वह बड़े शहर के चौक चौराहों सा जागा रहता। पक्षी उसकी पलकों में रात भर फड़फड़ाते। बांस की तिकोनी टोकरी में एल्युमिनियम की सुराही नुमा भरी गगरी पीठ पर उठाए मारिया घाटी से निकलकर ऊपर आई तो हाँफ गई थी। ठंडे मौसम की 12 मेहरबानी की पसीना नहीं निकलता था। सीढ़ियों पर बैठा रथ जगा राजन उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पर नींद की खुमारी। सिगरेट फेंककर भरी गगरी उतारने को हाथ बढ़ाए तो मारिया ने हाथ झटक लिए। जारिद, मर्सी मत दिखा, जोकर दोस्त के साथ आवारा घूमो। जारिद, मर्सी मत दिखाओ, जोकर दोस्त के साथ आवारा घूमो। सुदूर फैले हरे पहाड़ कोहरे और बादलों का चितकबरा कंबल ओढ़े खड़े थे।
राजन की मटमैली उदासी धुंध सी मोटी बादलों सी काली हो गई। राजन की मटमैली उदासी धुंध सी मोटी बादलों सी काली हो गई। मारिया का मन मेघालय के मौसम सा बदलता है, क्षण में तोला क्षण में माशा। बच्चों के बड़े होने एवं मकान के बन जाने के बाद वह कहीं भी साथ जाने से साफ मना कर देती, पर राजन अपनी यायावरी से कभी बाज नहीं आता। अंग्रेज़ों के द्वारा संपूर्ण भारत पर फैलाए जाते शामियाने में सुराख करते रहने में जिन उत्तर पूर्वी वीरों ने अपनी जान कुर्बान की थी, उनमें तिरोत सिंह की समाधि देखने मैरांग तो कभी उकियांग नागवा का घर देखने दोस्तों के साथ भागता। मारिया रूठती नहीं, क्रुद्ध होती, पर वह न मानता। स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों को लोहे का चना चबवाने का मिथक हुए पी टोगान एवं एन संगमा के गांव सुदूर पहाड़ियों तक जाकर दोस्तों के साथ उनकी कहानियां सुन आता, तो डिक्टेटर सी मारिया का मन माहुर तुम पूछता क्यों नहीं, हम जानता है तुम किस चक्कर में आवारा घूमता है। मारिया उसे लवलेस समझाती, तुम्हारा जैसा वोमनाइजर हम कहीं नहीं देखा। राजन न चिढ़ता न अपनी रूटीन बदलता, तो स्वयं जलकर खाक होती मारिया। पहले जैसी होती तो मारिया से पूछता, मारिया आपने कितना वोमनाइजर देखा, पर अब नहीं। जब से मधु जवान हुआ है, मारिया का गुरूर गुमाश्ता होता गया, इसलिए वह बचता है उसका मन न बिगड़े। वह आज भी उसकी फेनी ब्राउनी हंसी के लिए एडवर्ड अष्टम की गद्दी छोड़ दे। घर के भीतर लौटकर वह दांव निकल लाया। पहाड़ पर उगे बांस हवा में हिलते तो नीले झील में उसकी परछाइयाँ पड़ती, जैसे कोई नटखट बच्चा आईने में झांक कर भागा। बांस का पाइप बनाकर वह पहाड़ के किसी निजरा से एक टंकी को जोड़ देगा। पानी बूंद बूंद भी रिसता रहा तो वर्षा से भरी टंकी खाली होने पर नहाने धोने में यह पानी काम आएगा। मारिया कभी निदाग चाँद थी, कभी धब्बे उभर आए, बालों में चांदनी झलक आई, पर राजन के लिए हूर ही है। हंसती है तो अब भी झील झरनों के ठहरे हिलते दर्पण की उजास झिलमिलाती। मारिया क्रिश्चियन खासी मगर मलयाली राजन के लियो ज्यों चंडीदास की रामी, तुमी स्वर्ग मर्त्य पाताल पर्वत तुमी जे नयने तारा। ये तो बांग्ला है। चंडीदास की रामी, तुमी स्वर्ग मर्त्य पाताल पर्वत तुमी जे नयने तारा, तुम जो आंखों की तारा। राजन 55 का हो गया, काले नाग की तरह चमकता रंग, घुंघराले काले बाल, सलवट विहीन एक हरा चेहरा, सुनहले फ्रेम का चश्मा, बाह्य बनावट में वह कोई रोमन फिगर लगता। छोटी बेटी यास्मीन राजन की ज़ेरॉक्स कॉपी। आदिवासियों से मन ही मन पक्षपात करती उड़कार बाहरी शिक्षिकाएं वार्षिकोत्सव पर सरस्वती बनने को चुनती, तो केंद्रीय विद्यालय की 600 छात्राओं में से वह स्वयं छटकर निकल आती। ऐसे ही सांवले सौंदर्य को लोहिया ने भारतीय रूप का प्रतिमान माना होगा। कई लंबे पोर वाले खोखले मोटे बांस चुनकर राजन ने काट लिए। उनकी गांठें चिकनाने लगा तो अचानक पीछे होती आहट से चौंक कर देखा, बाबा फकीर उसके हाथों में कुछ हरे पत्ते पेड़ की कुरूप जड़ें थी। वह इन्हें कूट कर जड़ी की औषधि बनाता और निःशुल्क बांटता, खजड़ी बजाता और गाता हुआ चलता।
एक मैं ही मिसले संगे मील था ठहरा हुआ, लोग सब एक उम्र से आते रहे जाते रहे। राजन जब भी बाबा फकीर को गाता हुआ सुनता, भीतर सोई कोई आदिम कातरता रिसने लगती है, छुपा कोई विराग कसमसा उठता है। वह बाबा फकीर के डेरे जाता है, जब भी जानी अजानी बेचैनी से घिरता है, उसके हाथ रुक गए। उठकर खड़ा हुआ, खेतों से अनानास काटे, केले तोड़े और बाबा फकीर के पीछे पीछे चले। वह किसी से कुछ मांगता नहीं, बिन झोली का फकीर। दोपहर होने को आई, राजन के पेट में बूंद भर पानी न गया था। मन सही रहे तो देह या पेट कोई भी भूख महसूस होती है, नहीं तो प्यास तक अनुभूत नहीं होती। मगर अब उसे पानी की प्यास का अनुभव हुआ। काम अधूरा छोड़कर उगसाव डैम पर उतर आया। चाय भी पियाएगा। पहाड़ी सड़कों के सरपीले घुमावों पर पाइन की पटरियों के मचान वाली दुकानें, ढाबे, वह इनमें अक्सर दिख जाता। चाय के साथ ढेर सारा जिम्बॉम, मीठा नमकीन खाद्य। ये खासी कभी खाली चाय नहीं पीते। खासी एक जनजाति का नाम है, खासी गोरो। ये खासी कभी खाली चाय नहीं पीते। सो मारिया से ब्याह के बाद जापानियों की तरह वह हर शाम सुबह असमिया चाय के साथ घर में शाही इंतज़ाम करता। चीज़, मैकरोनी, सीख कबाब, कोरमा, नमकीन, मीठे रायते, सूखे फल, मेवे, केले, बिस्किट और कितने तरह के दक्षिण भारतीय सूखे खाद्य, इतना कि चुटकी भी उठाए तो किसी हलवाहे तक का पेट भर जाए। हरफन मौला राजन। घड़ी बिगड़ती, आयरन खराब होता, टीवी, वीसीपी बंद पड़ जाते, बिजली में कोई खराबी आती, हथौड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी के काम होते, बारिश में कोई छत दीवार रिसने लगती, छाता की कमानी मुचकती, कंघी के दांतों में महल जम जाते, बच्चों के बाल नाखून बढ़ते, अपनी पैंट, मारिया के बैग का चेन बिगड़ता, रिफिल रुक जाती या पेंसिल छीलना होता, स्कूल जाते बच्चों के बेल्ट जूते बांधने होते, मारिया को मालूम भी न होता। क्या बात। स्वयं मारिया के जैनसम खासी स्त्री का पहनावा के कोर खुल जाते, वह राजन को पुकारती। क्या बात। अपने घर का काम अपना काम है, मारिया करे या वह, क्या फर्क है। उसने मारिया को इस तरह अपनी आदत लगा दी थी कि उसकी एक दिन की अनुपस्थिति भी मारिया को पागल कर जाती। यायावरी का शौकीन उत्तर पूर्वी राज्यों का कोना कोना घूमता। भयानक दोस्तबाज, पार्टी, पिकनिक, कभी छत के कोने में अकेला बैठा घंटों गिटार से धुन निकालता। फिल्मी से तेज रफ्तार गज़लें, भोजपुरी से बांग्ला, भूपेन हजारिका के असमिया गीतों से सुब्बू लक्ष्मी के संस्कृत श्लोकों और दक्षिण भारतीय भाषा गायन तक सुनता। वह एक ही तरह से मस्त रहता। जिंदगी हुलसती हुई भागती, जमीन पर पांव पाथते हुए पड़ते, पेड़ से गिरते पत्ते से। काले पैंट पर केसरिया रंग अंडर शर्टिंग पर सुबह निकलता तो लगता एक दिन की जिंदगी जीने नहीं, सेना के मोर्चे से छटका कोई सिपाही शत्रु को सरहद से खदेड़ने निकला। वह नसीब ठोकने पापी पेट के सवाल की तरह नहीं, जिंदगी स्वेट मार्टिन के प्रभु का मंदिर गढ़ने की तरह जीता रहा था। वह नसीब ठोकने पापी पेट के सवाल की तरह नहीं, जिंदगी स्वेट मार्टिन के प्रभु का मंदिर गढ़ने
की तरह जीता रहा था। कोई उसे बरगुन्ना जिसे हमारी भाषा में कहते हैं, बर्तन जिसके 12 उपयोग कहता, कोई साधु का कमंडल। हर घड़ी जिंदगी छोह से भरी होती। मारिया के आसपास की कौन सब राजन की सालियां। खा पी कर पैसे निकाले तो कौंग ने मना कर दिया। मजाक करती बोली, तुम कभी बूढ़ा नहीं होएगा। बाबा फकीर तुम्हें जवान होने की जड़ी देता है क्या? उधर बहुत घूरता है। पैसे रख लो, अपनी कौम को दे दो। जवान होने का दवा खरीद करेगा, चाहे ब्यूटी पार्लर जाएगा। पैसा नहीं लेगा तो चल तुम्हें ही जड़ी खिला दूं। अभी तो मेरा दांत में फंसा है जड़ी का टुकड़ा। मेरे दांत को दांत काट ले, देखना 1 मिनट में कैसा जवान हो जाती। कौन खिलखिलाती जैसे बारिश का पानी पत्थरों पर बिछलता झील में गिर रहा। उठता हुआ कहता, खराब नहीं मानो कौन, मन गंदा नहीं तो मजाक में क्या बुराई। यूं भी इस माहौल में औरत मर्द के बीच खुलापन और विश्वसनीयता की हद तक था। सामने वाले के हिसाब से राजन की भाषा और लय बदलती रहती। अंग्रेजी, पंजाबी, भोजपुरी, नेपाली, गारो, जयंतिया, तेलुगु, खासी और मलयालम का तो मास्टर ही था। काम चलाऊ ही सही, यदि राहुल सांकृत्यायन से उसकी मुलाकात होती तो घुमक्कड़ी और भाषा प्रयोग में उससे रश्क कर बैठते। व्यक्तित्व के मूल और अर्जित बनावट में इतना अपनापा और खुलापन कि जिससे भी मिलता एक रिश्ता कायम कर लेता। वह उमियम डैम के जिस चाराली चौराहे पर बैठा था, उसकी एक सड़क उमरोई कैंट होती, लवर पैराडाइज हवाई अड्डा होती हुई पहाड़ी गांवों में उतरती, दूसरी शिलोंग होती सिलचर से त्रिपुरा जाती, तीसरी पीछे गुवाहाटी लौटती, चौथी बाबा फकीर के डेरे से गुजरकर बाड़ा पानी उसके रेस्टोरेंट से जुड़ती थी। वहीं से एक सड़क झील में उतरकर पानी में डूब गई थी, पुराना रास्ता, जहां बची सूखी जमीन पर सप्ताहांत के अवकाश में खासी बसों कारों में आकर कपड़े धोते सुखाते, ऊंची आवाज में डेक पर अंग्रेजी हिंदी गाने बजाते, नाचते, पूड़ी, शराब, चाउमीन, लाल चावल, बिन मसालों के उबले मटर, लहसुन पेस्ट में बने आलू और ढेर सारे फास्ट फूड के पैकेट खोलते और पिकनिक के निशान छोड़कर दिन भर पकड़ी मछलियों का गुच्छा हिलाते लौट जाते। ये कहानी टुकड़ों में सुनाऊंगी। ये पहला हिस्सा है। संग्रह का नाम है आईने के पेड़ क्यों नहीं होते, और आप सुन रहे हैं रामेश्वर द्विवेदी की कहानी हिरना समझ ही बूझी वन चरना। बहुत शाम गहरी हो गई, जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया सुनने के लिए।